हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि पिछले कई सालों से हर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो बच्चों आप उस आंसर को कमेंट में जरूर लिखिएगा प्रश्न संख्या के साथ, ताकि हमको पता चल सके कि हाँ, इस प्रश्न का यह आंसर आपने दिया है। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोल रहा है, पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, ट्रांजिस्टर के प्रबंधन गुणांक की इकाई होती है। यानी कि ट्रांजिस्टर के प्रबंधन गुणांक की इकाई क्या होती है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर कोई इकाई नहीं। तो इसका सही आंसर होता है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कोई इकाई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, ये जो चिन्ह है यहाँ पर पड़ा हुआ है, यह किसका प्रतीक है? यानी कि यह चिन्ह किसका प्रतीक है? डायोड का, या फिर एन टाइप का, या फिर पी टाइप का, या फिर ट्रांजिस्टर का? यह आंसर इसका पता है बच्चों तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यह चिन्ह किसका प्रतीक है। चलिए बच्चों, हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, डायोड का। यह किसका चिन्ह है? तो डायोड का चिन्ह है। याद रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन में जरूर पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि ये किसका चिन्ह है, और भी कुछ चिन्ह दे के बोलेगा कि यह किसका चिन्ह है। तो ये याद रखिएगा कि यह डायोड का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? तो डायोड का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? बोरॉन, या फिर बिस्मथ, या फिर आर्सेनिक, या फिर फास्फोरस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन। यानी कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या? बोरॉन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है। यानी कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितने देर का होता है? 1 वर्ष का, या फिर 24 घंटे का, या फिर 27.3 घंटे का? फिर कोई निश्चित नहीं है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे का। यानी कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है कितना? तो 24 घंटे का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, आयाम मोडुलन सूचकांक का मान होता है। यानी कि आयाम मोडुलन सूचकांक का मान कितना होता है? हमेशा 0, या फिर 1 तथा इन्फिनिट के बीच, या फिर 0 तथा 1 के बीच, या फिर हमेशा इन्फिनिट? अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आयाम मोडुलन सूचकांक का मान कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 0 तथा 1 के बीच होता है। यानी कि हमेशा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा विमॉडुलन दोनों का कार्य करता है उसे कहते हैं। यानी कि ऐसा युक्ति का नाम बताए जो मॉडुलन तथा विमॉडुलन दोनों का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? लेसर, या फिर रडार, या फिर मोडेम, या फिर फैक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मोडेम। मोडेम जो है मॉडुलन और विमॉडुलन दोनों का कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न बोला बच्चों, वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होती है? यानी कि वातावरण की किस सतह से रेडियो वेव परिवर्तित होती है? आइनोस्फेयर, या फिर मोजोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, आइनोस्फेयर। यानी कि वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परिवर्तित होती है? तो आइनोस्फेयर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, मोबिलिटी की एसआई इकाई है। मोबिलिटी की एसआई इकाई है क्या है? एम्पियर गुने मीटर बटे न्यूटन, या फिर सेकंड बटे मीटर,
या फिर मीटर बटे सेकंड गुना एम्पियर, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर गुना मीटर बटे न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 8वां का ये बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछ सकता है बच्चों कि मोबिलिटी का एसआई इकाई है क्या है, तो एम्पियर गुना मीटर बटे न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8वां का। 9वां प्रश्न बोला है बच्चों, मॉडुलन कितने प्रकार का होता है? मॉडुलन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, फिर 4 प्रकार का, या फिर 5 प्रकार का? अगर इसका आंसर पता है बच्चों तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मॉडुलन कितने प्रकार का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार का होता है। मॉडुलन कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9वां का। 10वां प्रश्न बोला है बच्चों, मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। 10वां प्रश्न बोला है बच्चों, मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? वी मॉडुलन, या फिर प्रेशन, या फिर रिमोट रेसिंग, या फिर फैक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, वी मॉडुलन, यानी कि मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वी मॉडुलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वां का। 11वां प्रश्न बोला है बच्चों, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? भूत तरंगों का, या फिर दृष्टि तरंगों का, या फिर आयन मंडली तरंगों का, या फिर उपग्रह संचार का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडली तरंगों का। किसका उपयोग किया जाता है? तो आयन मंडली तरंगों का। ये आपको क्वेश्चन में जरूर पूछ सकता है बच्चों कि यार लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जा सकता है? तो आयन मंडली तरंगों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 11 का। 12वां प्रश्न बोला है बच्चों, चित्र में दिखाया गया तर्क द्वार यानी कि लॉजिक गेट निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट है? अगर आपने लॉजिक गेट पढ़ा होगा बच्चों ट्यूशन में, या फिर स्कूल में गए होंगे, कॉलेज में, तो पढ़े होंगे कि लॉजिक गेट। तो इस चित्र में जो ये गेट दिखाया गया है, ये लॉजिक गेट है, ये किस माने कि कौन सा लॉजिक गेट है? और गेट है, नंद गेट है, या फिर नॉर गेट है, या फिर एंड गेट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर, अगर आपको इसका आंसर पता है बच्चों तो इसका आंसर जो बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा कि यह चित्र वाला जो चित्र है, यह कौन सा गेट है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, नंद गेट है। यह कौन सा गेट है? तो नंद गेट है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 का। यह चित्र कौन सा गेट है? तो नंद गेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13वां प्रश्न बोला है बच्चों, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है, यानी कि पी टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है किससे? गैलियम से, या फिर ब्रोंज से, फिर एल्युमिनियम से, या फिर फास्फोरस से? इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा कि किससे पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। किस डोप माने कि जर्मेनियम को डोप किया जाता है किस, यानी कि पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है किससे? तो गैलियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 13 का। किससे किया जाता है? तो गैलियम से। 14वां प्रश्न बोला है बच्चों, द्विधारी अंक यानी कि ये जो अंक है द्विधारी, ये द्विधारी अंक है 1 0, द्विधारी अंक 10101 का दशमिक पद्धति में मान क्या होगा? ऐसे बोलेगा बच्चों निकालने के लिए। तो आप लोग ट्यूशन में सीखे ही होंगे, या फिर कोई भी कहीं कॉलेज गए होंगे तो, या फिर पढ़े होंगे तो, किसमें है ना 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 से है ना गुना करके निकाला जाता है। ऐसे निकालेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये 0 और 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 के पावर 0, किसी भी अंक का पावर 0 हो तो उसका मान 1 ही होता है, यानी कि 1 गुने 1 1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। द्विधारी अंक 10101 का दशमिक पद्धति में मान क्या होगा? तो 21 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 14 का। 15वां प्रश्न बोला है बच्चों, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत क्या है?
विवर्तन, व्यक्तीकरण या फिर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या फिर अपवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। प्रकाशीय तंतु है, प्रकाशीय तंतु है कौन सा? संप्रेषण लाइन, फिर तरंग निर्देशक या फिर संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी तथा चलाने की दिशा का पता लगाता है, उसे कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? यानी कि 17 नंबर प्रश्न रहा है बच्चों, वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी तथा चलने की दिशा का पता लगाता है, उसे क्या कहते हैं? तो रडार कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा बच्चों 17 का। क्या कहते हैं? तो रडार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, आयाम मॉड्यूलन का दोष नहीं है। आयाम मंडलन का दोष नहीं है, क्या दोष नहीं है? शोर, श्रव्य गुणता की कमी या फिर दक्षता की कमी या फिर निर्गत सिग्नल चैनल की अधिक चौड़ाई। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, निर्गत सिग्नल चैनल की अधिक चौड़ाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। आयाम मंडलन का दोष नहीं है, निर्गत सिग्नल चैनल की अधिक चौड़ाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न बड़ा बच्चों, प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण का मान होता है। यानी कि प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? 17 डिग्री या फिर 20 डिग्री या फिर 59 डिग्री या फिर 77 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी 77 डिग्री। कितना क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? तो 77 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न पढ़ा है बच्चों, माइक्रोफोन द्वारा होता है। माइक्रोफोन द्वारा क्या होता है? तो ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या फिर धारा में परिवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। माइक्रोफोन द्वारा होता है, यानी कि क्या होता है? तो ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या फिर धारा में परिवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, पूर्ण तरंगी डिस्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति होगी, यानी कि निर्गत आवृत्ति कितनी होगी? पूर्ण तरंगी डिस्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति होगी, यानी कितनी होगी? 50 हर्ट्ज या फिर 100 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज या फिर 200 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 100 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 100 हर्ट्ज हो जाएगा बच्चों। 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 22 नंबर प्रश्न पढ़ा है बच्चों, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर शून्य हो जाता है? अगर इसका आंसर पता है बच्चों तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर शून्य हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, घटता है। यानी कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 23 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, दी गई सत्यता सारणी जिस गेट की है उसका नाम है। यानी कि दी गई सत्यता सारणी जिस गेट का है उसका नाम क्या है? ये जो सत्यता सारणी दिया हुआ है ए बी और वाई, यानी कि ए में बंद रहेगा, बंद चालू रहेगा, चालू बंद रहेगा, चालू रहेगा। यह सत्यता सारणी किस गेट का है? और गेट का, एंड गेट का, नॉट गेट का या फिर नॉर गेट का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, और गेट का। ये सत्यता सारणी किस गेट का है? तो और गेट का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसका 24 नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, और गेट का बुलियन व्यंजक होता है। और गेट का बुलियन व्यंजन क्या होता है?
ए प्लस बी बराबर वाई, या फिर ए इंटू बी बराबर वाई, या फिर सी बराबर ए बी। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? अगर आप कमेंट इसका आंसर जानते हो तो कमेंट पर जरूर बताइएगा कि और गेट का बूलियन व्यंजन क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए प्लस बी बराबर वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और गेट का बूलियन व्यंजन क्या होता है? तो ए प्लस बी बराबर वाई। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, एंड गेट का बूलियन व्यंजन है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि एंड गेट का बूलियन व्यंजन है? ए प्लस बी बराबर वाई होगा, या फिर ए इंटू बी बराबर वाई होगा, या फिर बी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन होगा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि एंड गेट का बूलियन व्यंजन क्या होगा। चलिए बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए इंटू बी बराबर वाई, यानी कि एंड गेट का बूलियन व्यंजन क्या होता है बच्चों? तो ए इंटू बी बराबर वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, नॉर गेट का बूलियन व्यंजन क्या है? जो नॉर गेट है उसका बूलियन व्यंजन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ए प्लस बी पे रेकरिंग बराबर वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, नंद गेट का संकेत होता है, क्योंकि ये संकेत दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा है जो कि नंद गेट का संकेत है? इनमें से कौन सा जो चिन्ह है जो कि नंद गेट का संकेत है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ये जो संकेत है यह नंद गेट का है। ये आंसर याद करके रखिएगा बच्चों, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि यह कौन सा गेट का है, तो नंद गेट का है। और यह भी पूछेगा बच्चों कि यह सी नंबर जो प्रश्न है इसका भी पूछ सकता है कि यह कौन सा गेट का है, तो यह नॉट गेट का संकेत है। यह कौन सा गेट का संकेत है? तो नॉट गेट का, और यह नंद गेट का। और यह किस गेट का संकेत है? तो ये हो जाएगा और गेट का, और ये एंड गेट का। यह याद रखिएगा बच्चों, आपके प्रश्न में जरूर पूछ सकता है कि गेट मतलब कि कोई भी लॉजिक गेट है, या फिर नंद, या फिर और, या फिर नॉट, कोई भी गेट का संकेत दे के पूछ सकता है कि यह कौन सा गेट है। तो याद रखिएगा बच्चों, यह एंड गेट है, ये और गेट है, यह नॉट गेट है, और ये नंद गेट है। ये याद रखिएगा बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, दशमिक संख्या 8 की द्विधारी संख्या होती है, यानी कि 8 एक दशमिक संख्या, इसको द्विधारी संख्या क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1000 माने कि द्विधारी संख्या हो जाएगा 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। दशमिक से द्विधारी करने तो आप लोगों को आता है बच्चों, तो वो करके भी देख सकते हैं कि दशमिक संख्या 8 की द्विधारी संख्या क्या होगी? तो 1000 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, वह पदार्थ है, यानी कि एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, वो कौन सा पदार्थ है? धात्विक चालक, मिश्र धातु, या फिर अर्धचालक, या फिर विद्युत रोधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अर्धचालक, यानी कि एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, वह पदार्थ है अर्धचालक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है? केवल इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन तथा विवरण, या फिर केवल विवर, या फिर केवल प्रोटॉन। अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन तथा विवर, यानी कि अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन तथा विवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, डायोड का उपयोग करते हैं एक, यानी कि किसके भांति करते हैं? एक के भांति, यानी कि डायोड का उपयोग किसके भांति करते हैं? प्रवर्धक की भांति, या फिर डिस्टकारी की भांति, फिर दोलित्र की भांति, या फिर मॉड्यूलेटर की भांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, डिस्टकारी की भांति, यानी कि डायोड का उपयोग करते हैं किसके भांति? तो डिस्टकारी की भांति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बच्चों, चिन्ह, अभी हम आपको ऊपर बताए थे बच्चों, यह किस गेट का चिन्ह है, निरूपित करता है? ये आप लोग बताइएगा कि इसका कमेंट में क्या होगा, इसका आंसर बताइए कि यह जो चिन्ह है यह किस गेट का चिन्ह है? और गेट का, एन
एंड गेट का, नॉर गेट का या फिर नंद गेट का। चलिए बच्चों कमेंट में जरूर आंसर लिखिए कि यह किस गेट का आंसर है, चिन्ह है, यह किस गेट का चिन्ह है। चलिए बच्चों हम आपको बता देते हैं यह एंड गेट का चिन्ह है। किस गेट का चिन्ह है? तो एंड गेट का। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि एंड गेट का यह चिन्ह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाओ बच्चों 32 का। 33वां प्रश्न पढ़ा बच्चों, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? अल्फा कण, प्रोटॉन या फिर बीटा कण या फिर फोटोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, फोटोन। फोटोन जो है आवेश रहित कण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का। 34वां प्रश्न बोला है बच्चों, अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा एक इसकी द्रव्यमान संख्या है तो लॉग आर के साथ लॉग ए का ग्राफ होगा, यानी कि लॉग आर के साथ लॉग ए का ग्राफ क्या होगा? एक सरल रेखा में होगा या फिर एक पैराबोला में होगा या फिर एक इलिप्स में होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एक पैराबोला में होगा। किसके का ग्राफ कैसा होगा? तो एक पैराबोला में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न बढ़ा है बच्चों, 35वां प्रश्न बढ़ा है बच्चों, TH का परमाणु संख्या 90 और द्रव्यमान संख्या 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है, यानी कि एक न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? अगर आपने बच्चों ये पढ़ा होगा तो जरूर जानते होंगे, Z बराबर P बराबर E होता है। इसमें परमाणु संख्या कितना है? तो 90, यानी कि 90 P बराबर भी 90 हो जाएगा बच्चों, P बराबर भी 90। और द्रव्यमान संख्या है 230 है बच्चों द्रव्यमान संख्या। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए कर रहा है, तो न्यूट्रॉन बराबर होता है बच्चों A माइनस P, यानी कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देना है, यानी कि 230 में से 90 घटा दीजिए बच्चों तो कितना होगा? 0। 230 में से 90 घटा देंगे तो बच्चों 140 होगा, यानी कि इसका न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो 140, यानी कि TH का परमाणु संख्या 90 और द्रव्यमान संख्या 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 140, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का ऑप्शन नंबर बी। 36वां प्रश्न बढ़ा बच्चों, एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु 10 घंटे है, इसकी औसत आयु होगी। एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु 10 घंटे है, इसकी औसत आयु होगी, कितनी होगी? 14.4 घंटे, 20 घंटे, फिर 7.2 घंटे या फिर 6.93 घंटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 14.4 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का। 37वां प्रश्न बढ़ा बच्चों, यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिणाम की कोटि है। यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिणाम की कोटि है केमा 10⁻30 किलोग्राम मीटर क्यूब या फिर थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 10⁻17 किलोग्राम बटे में मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का। यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि है 10⁻17 किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 38वां प्रश्न बड़ा बच्चों, हाइड्रोजन बम आधारित है। 38वां प्रश्न बड़ा बच्चों, हाइड्रोजन बम जो है वो किस पर आधारित है? केवल नाभिकीय विखंडन पर या फिर केवल नाभिकीय संलयन पर या फिर विखंडन एवं संलयन दोनों पर या फिर उनके त्वरण के परिणाम बराबर होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पे? केवल नाभिकीय संलयन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 38 का। 39वां प्रश्न है बच्चों, सूर्य अपने विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य अपने विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किससे? नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय विघटन से या फिर नाभिक में रासायनिक क्रिया से, फिर नाभिकीय संलयन से। अगर इसका आंसर पता है बच्चों तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सूर्य अपने विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है, यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 40वां प्रश्न बताया बच्चों, नाभिकों
के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा में मुक्त होने की घटना को कहते हैं। नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, फिर श्रृंखला क्रिया, या फिर नाभिकीय विखंडन, या फिर तत्वांतरण कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का। 41 नंबर प्रश्न बड़ा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सही है? द्विधारी में अंक दिए हुए हैं 1 1 0 0, तो इसका दशमिक बदला हुआ है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 1 0 0 का द्विधारी है, इसका दशमिक क्या होगा? तो 12 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 41 का। आप सी और बी और डी चेक कीजिएगा, तो ये आंसर जरूर गलती होगा बच्चों। आप लोगों को हम बताए होंगे पहले इससे पहले वाला क्वेश्चन में, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा और उसी से हिसाब से बनेगा। चलिए बच्चों 42 में प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? प्रोटॉन, फिर बी, या फिर अल्फा कण, या फिर बीटा कण, या फिर इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, फोटोन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है? तो फोटोन आवेशित नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 42 का। 43 में प्रश्न है बच्चों, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, या फिर एंड और, या फिर और नॉट, या फिर नंद गेट, या फिर नॉर गेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एंड और नॉट गेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 43 का। 44 में प्रश्न है बच्चों, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। यानी कि दाता अद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है कितनी? 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 5 होती है। कितनी होती है? तो 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 44 का। 45 में प्रश्न है बच्चों, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। एक पी प्रकार अर्धचालक होता है धनावेशित, ऋणावेशित, या फिर अनावेशित, या फिर परम शून्य ताप पर अनावेशित लेकिन उच्च तापमानों पर आवेशित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है धनावेशित, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 45 का। 46 में प्रश्न बोल रहा है बच्चों, द्विआधारी संख्या, जो द्विआधारी संख्या दिए हुए है 1001 की दशमिक संख्या क्या है? 12 है, 18 है, या फिर 9 है, या फिर 25 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 9 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 46 का। 47 में प्रश्न बोल रहा है बच्चों, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है गोले के द्रव्यमान के, या फिर गोले के आयतन के, या फिर गोले की त्रिज्या के, या फिर गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के होती है। किसके लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गोले की त्रिज्या के। यानी कि वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है गोले की त्रिज्या के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 47 का। 48 में प्रश्न है बच्चों, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में है। ये तुलना में क्या होगी? दोगुनी होगी, फिर 4 गुनी होगी, या फिर 8 गुनी होगी, या फिर 16 गुनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 2 गुनी होगी। कि इसकी तुलना में क्या होगी? तो 2 गुनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 48 का। 49 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या फिर समान रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 49 का। 50 नंबर प्रश्न है बच्चों, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनकी तुल्य धारिता क्या होगी?
3C या फिर 3/C या फिर C/3 या फिर 1/3 C। तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, पता है तो। ये तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर C, यानी कि ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 50 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर ना होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर जरूर जाए, नोटिफिकेशन जरूर जाए और आप वो वीडियो जरूर देख पाए।